हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। इसके अंदर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का एक टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया। इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया। देखते हैं। Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to receiver. Transmission media क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसमें कैरी फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं कि सेंडर टू रिसीवर किस प्रकार से इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। और डेटा का ट्रांसमिशन थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। The main functionality of the transmission media is carry the information in the form of bit through LAN. LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और कैरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने में एक ट्रांसमिशन मीडिया का प्रोसेस है जिसमें सेंडर टू रिसीवर डाटा का कैरी फॉरवर्ड होता है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज किया जाता है। तो ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से अपन इसको समझते हैं। क्या होता है ब्लॉक डायग्राम? इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड और अनगाइडेड का मतलब होता है वायरलेस। गाइडेड के अंदर बेसिकली 3 टाइप के हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल। और अनगाइडेड में अपन माइक्रोवेव, रेडियो वेव और इंफ्रारेड, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो 1 बाय 1 अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर अंदर, ये गाइडेड मीडिया के अंदर ट्विस्टेड पेयर है। तो गाइडेड मीडिया में जनरली अपन क्या क्या अपन यूज़ करते हैं, किस प्रकार से अपन इसका केबल का यूज़ करते हैं, इस केबल की कैसे स्ट्रक्चर होती है। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड का मतलब होता है केबल में जो 2 वायर हैं, 2 या 2 से अधिक या 2 वायर हैं, उन वायरों आपस में ट्विस्ट होते हैं, मतलब पेयर के रूप में आपस में मिले हुए होते हैं। और उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इंसुलेटर कहलाता है और अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो कंडक्टर होता है इसमें। तो जनरली आपको थ्योरी यहाँ पे जो मैंने दे रखी है उसके बारे में आप 1 बाय पढ़ सकते हो। मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता चलूँगा इस टॉपिक में कि आपको गाइडेड मीडिया के अंदर क्या है। इसमें इंक्लूड होता है सिक्योर होता है, हाई स्पीड है, और छोटे जो डिस्टेंस होते हैं वहाँ पे इसमें इसका केबल का यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये 2 प्रकार की केबल होती है। यूटीपी होता है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर बोला जाता है यूटीपी को। एसटीपी को बोला जाता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर बोला जाता है इसको। तो अपन दोनों में ब्लॉक डायग्राम देखते हैं दोनों का। इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम मस्ट होता है। किसी भी टॉपिक में पढ़ते हो आप, किसी भी कंप्यूटर का हो या अदर सब्जेक्ट का हो, तो पीपीटी के माध्यम से पढ़ना और उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम का सबसे ज़्यादा यूज करना। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा अपन समझ होती है और आप उस केबल को देख के बता सकते हो कि ये कोक्सिकल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अगर आपने डायग्राम में किसी भी केबल का देखा है और उसका बेसिक आपको पता है तो आप जनरली मार्केट में जो केबल आती हैं उनको आप देख के बता सकते हो। तो आपको प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे डायग्राम में देखना है और उसके बाद में ओरिजिनली में आपको यूज करना है उस केबल का। तो आपको इस टॉपिक में इसी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि यूटीपी और एसटीपी, ये 2 प्रकार की केबल हैं। इन दोनों में क्या अंतर होता है देखिए आप। प्लास्टिक कवर क्या होता है इसमें, यूटीपी में क्या होता है, एक प्लास्टिक कवर होता है, उसमें केबल आपस में ट्विस्ट होती हैं। और इसमें क्या होता है एसटीपी में, इसमें क्या होता है प्लास्टिक कवर के अंदर भी एक और होता है, मेटल शिल्डेड होता है, और इसके अंदर फिर 2 वायर आपस में ट्विस्ट होते हैं। ये इस प्रकार की जनरली इनकी स्ट्रक्चर होती है यूटीपी और एसटीपी। तो यूटीपी अब क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए कि दिस यूटीपी केबल हैज़
the capacity to block interface. It does not depend on a physical guard and use in the telephonic applications. UTP का यूज किस में किया जाता है? टेलीफोनिक एप्लीकेशन में इसमें यूज किया जाता है। और एक ऐसे फिजिकली गार्ड होता है एज ए कैपेसिटी ब्लॉक के अंदर। अगर बात की जाए यूटीपी केबल की तो कैपेसिटी टू ब्लॉक इंटरफेस, आपस में इंटरफेस होता है। एडवांटेज क्या होता है इसका? इसकी कॉस्ट क्या है? बिल्कुल कम है, कम होती है इसकी लागत जो कम होती है, और इसको इंस्टॉलेशन करना बहुत आसान होता है, और स्पीड के लिए ये ठीक है, छोटे नेटवर्क में स्पीड के लिए सही होता है इसका यूजेज। और डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? इसका डिसएडवांटेज होता है यूटीपी इज ए लायबल टू एक्सटीरियर इंटरफेस, ट्रांसमिट इन फीवर डिस्टेंस एंड लेस कैपेसिटी। इसके मतलब कैपेसिटी क्या होती है? डेटा का जो ट्रांसमिशन जो कैपेसिटी होती है डेटा बिट रेट की, वो थोड़ा कम होता है अगर आपकी डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाती है तब। ये इसका नुकसान होता है, इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप इसको। एसटीपी, इसमें शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है? एसटीपी शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर इज केबल इंक्लूड ए पर्टिकुलर जैकेट, जैकेट के में होती है ब्लॉकिंग आउटसाइड इंटरफेस में, और इट इज़ यूज्ड इन द रैपिड डेटा रेट इथरनेट। इथरनेट में इसका यूज किया जाता है इन वॉइस डेटा चैनल ऑफ टेलीफोन लाइन्स। एडवांटेज क्या होता है? एसटीपी केबल्स मेनली इंक्लूड द गुड स्पीड और रिमूव क्रॉसटॉक। जो क्रॉस जो आपस में जो चैनल का क्या होता है, जो एक साथ अटैक होता है, मतलब किसी डेटा का एक चैनल पे 3-4 जगह से डेटा का अटैक होना होता है, तो वो जो क्रॉस टॉक होती है आपस में जो मिक्सिंग होती है उसको रिमूव करता है। इसका यूज ये रिमूव किया जाता है, रिमूव करने में किया जाता है क्रॉस। और डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें? हार्ड टू द मैन्युफैक्चर एज वेल एज इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल की एप्लीकेशन क्या होती है? मोस्ट कॉमन मीडियम होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है, विद इन बिल्डिंग के अंदर होता है, फॉर लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्या? गुड गाइडेड मीडिया के अंदर जो कॉक्सिकल केबल होता है उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनी होती है? कॉक्सिकल केबल जो होता है उस केबल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? इनर कंडक्टर होता है। इनर कंडक्टर के बाद में क्या होता है? इंसुलेटर होते हैं, डबल इंसुलेटर होते हैं इसमें, और फिर उसमें आउटर कंडक्टर शिल्डेड होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है? प्लास्टिक कवर होता है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है कॉक्सिकल केबल का, ध्यानपूर्वक इसको देखना आपको। इस प्रकार की एक केबल होती है। नेक्स्ट, कॉक्सिकल केबल में क्या होता है? इनर कंडक्टर इज ए सॉलिड वायर होता है, आउटर कंडक्टर इज सर्वे बोथ एज शिल्डेड होता है, और अगेंस्ट नॉइज एंड एज सेकंड कंडक्टर होता है। कॉक्सिकल केबल में एप्लीकेशंस का कौन कौन से एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है? जो मोस्ट वर्सटाइल मीडियम होता है, टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन में भी इसका यूज किया जाता है, और 10,000 वॉइस कॉल साइमल्टेनियसली में भी इसका यूज किया जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम में लिंक के माध्यम से इसमें भी यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, गाइडेड मीडिया के अंदर कॉक्सिकल केबल में जो कैटेगरीज बनी होती हैं, जैसे RG59, RG58, RG11। तो RG59 का जो इम्पीडेंस होता है वो 75 ओम होता है, RG58 का 50 ओम होता है, RG11 का 50 होता है ओम, और RG59 का यूज किस में किया जाता है? केबल टीवी में यूज किया जाता है इसका। RG58 का यूज किस में किया जाता है? थिन इथरनेट में इसका यूज किया जाता है। RG11 का यूज किस में किया जाता है? थिंक इथरनेट में इसका यूज किया जाता है। और इसका देखिए BNC का जो कनेक्टर किस प्रकार के होते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें केबल होता है और BNC कनेक्टर आगे लगा होता है, और ये अलग अलग जो वायर के थ्रू इसे आपस में कनेक्टेड होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें कि जो केबल में जो कनेक्टर बनता है, तो ये वायर के थ्रू इसमें आप मीन्स होता है इसका यूजेज, और इसमें टर्मिनेटर अलग से होता है, और इससे ग्राउंड वायर निकला होता है इसके अंदर। और एग्जाम में इसमें इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। क्या होता है फुल फॉर्म? BNC बेवन नील्स कंसलमैन, इसका फुल फॉर्म होता है BNC कनेक्टर का यूज कनेक्ट द एंड ऑफ द केबल टू डिवाइस, मतलब केबल के एंड में डिवाइस के में यूज किया जाता है। BNC कनेक्टर का यूज अपन नेटवर्क में किसी भी ब्रांचेज के केबल की जो होती हैं उसमें आप कनेक्शन के लिए कंप्यूटर अदर डिवाइसों में भी इसका यूज किया जाता है।
BNC terminator is used to and the end of the cable prevent the reflection of signal। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है BNC कनेक्टर का यूज किस में किया जाता है, जो अपने सिग्नल की जो रिफ्लेक्शन होता है, सिग्नल का रिफ्लेक्शन होता है उसको रोकने में BNC कनेक्टर का यूज किया जाता है, इसीलिए एंड पॉइंट पर BNC कनेक्टर में टर्मिनेटर लगा होता है। नेक्स्ट देखिए इसका एप्लीकेशंस क्या है कोक्सिकल केबल का। एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स होता है, केबल टीवी नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल इथरनेट में जैसे LAN है, 10/2 है, 10/5 है, इसमें जनरली इन एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है कोक्सिकल केबल का। नेक्स्ट गाइडेड मीडिया में फाइबर ऑप्टिकल केबल का क्या क्या यूज है और फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ये टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है ऑप्टिकल फाइबर। ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, इसमें कोर सिस्टम होता है मध्य के अंदर, फिर क्लैडिंग होती है आउटसाइडर, और एक साइड से डेटा का सेंड किया जाता है, दूसरी साइड से इसमें डेटा का रिसीव किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर में आपको मैंने इसको बता दिया डिटेल के अंदर, जो इसमें क्लैडिंग होती है वो बाहर की तरफ होती है और जो कोर होता है वो मध्य के अंदर होता है, जो ग्लासेज होते हैं इसके अंदर। और इसमें क्या होता है, इसका बेनिफिट और क्या होता है, प्रॉफिट क्या है इसके ऑप्टिकल फाइबर केबल के। इसमें ग्रेटर कैपेसिटी होती है, डेटा रेट ऑफ 100 ऑफ Gbps होती है। Gbps का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट पर सेकंड इसका फुल फॉर्म होता है। स्मॉलर साइज एंड वेट और लोअर एटेन्यूएशन में इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइसोलेशन में इसका बेनिफिट है। और ये क्या होता है, एटलीस्ट 10 किलोमीटर तक इसका मतलब एक फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज लॉन्ग डिस्टेंस में भी किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषता क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर की। इसमें यूजेज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसमिट लाइट, इफेक्टिव एक्ट ऑफ द वेव द गाइडेड फॉर द 10⁻14 to 10⁻15 हर्ट्ज तक होता है। और इसमें डिफरेंट लाइट सोर्स का यूज किया जाता है, जैसे लाइट इमिटिंग डायोड, LED का फुल फॉर्म पूछा गया एग्जाम के अंदर, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। और ILD का इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंजेक्शन लेजर डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना इस क्वेश्चन को भी। गाइडेड मीडिया में फाइबर ऑप्टिकल केबल में प्रोपेगेशन मोड होते हैं, दो प्रकार के प्रोपेगेशन मोड होते हैं। फर्स्ट टाइप है मल्टी मोड प्रोपेगेशन, सिंगल मोड प्रोपेगेशन सेकंड वाला होता है। और मल्टी मोड भी दो प्रकार के होते हैं, स्टेप इंडेक्स मोड होता है और ग्रेडेड इंडेक्स मोड होता है। इसके नेक्स्ट और इसमें देखना आप प्रोपेगेशन मोड में ऑप्टिकल फाइबर केबल में कि जैसे मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में किस प्रकार से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, मतलब इसमें क्रॉस भी होता है, जैसे ट्विस्ट पेयर केबल होती है उस प्रकार से डेटा का अप डाउन में क्रॉसिंग होता है। और मल्टी मोड में जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है वो एक साइन वेव की तरह होता है यूज। और इसमें सिंगल मोड के अंदर अपन यूज करते हैं। सिंगल मोड के अंदर डेटा का जो सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है, डेटा ट्रांसमिशन, वो एक सिंपल फॉर्म में होता है, एक डायरेक्ट होता है इसका डेटा का ट्रांसमिशन सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे अपन ने सोर्स से कोई अपन सिग्नल भेजा, जैसे सोर्स है, सोर्स में अपन डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है तो डेस्टिनेशन पे आपको इस फॉर्म में ये डाटा पहुंचेगा, ये इसमें प्रोपेगेशन मोड में होता है। और फाइबर ऑप्टिकल केबल जो किस प्रकार से बनी होती है, बाहर में सबसे पहले बाहर देखना आप आउटर जैकेट होता है केबल के, जो बाहर ऊपर की तरफ होता है जो पर वो आउटर जैकेट होती है। और उसके थोड़ा उसके अंदर इसमें स्ट्रेंथ डिफॉन्ट केबलर फॉर स्ट्रेंथ लगे होते हैं, जो वायर को केबल को ब्रेक होने से बचाता है। और प्लास्टिक बफर, इसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिक बफर्स होता है। और फिर अंदर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे इनर हिस्सा होता है इनर वाला, उसमें दोनों तरफ क्लैडिंग होती हैं। और फिर ये प्लास्टिक की जो कोरें होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। और अंदर जो ग्लास होता है वो अंदर ग्लास के माध्यम से डाटा का ट्रांसमिशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से, मतलब आप डेटा का ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से करना चाहते हो तो उसकी केबल के थ्रू डाटा का ट्रांसमिशन होगा, देखना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर में ये भी पूछा जाता है कि जो कनेक्टर होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं और कितने प्रकार के कनेक्टर होते हैं। दो प्रकार के कनेक्टर होते हैं, SC कनेक्टर होता है और एक ST कनेक्टर होता है, जो रिसीवर और ट्रांसमिशन के लिए काम में लाता है, रिसीवर और ट्रांसमिशन में।
तो किन कनेक्टरों को कैसे फीमेल और मेल जिस प्रकार से RJ45 में होते हैं उसी प्रकार से SC कनेक्टर और ST कनेक्टर होते हैं। इन दोनों को आपस में जॉइंट करके उसको कनेक्ट किया जाता है इस प्रकार से। जैसे कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल ब्रेक हो जाती है तो ये कनेक्टर का यूज़ करके उसको जॉइंट किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर केबल को। नेक्स्ट, अनगाइडेड मीडियम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक पे आधारित हैं। और कौन कौन से वो वायरलेस जो सिस्टम आज वर्तमान में यूज़ भी हो रहे हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ब्लूटूथ, ये सब क्या होते हैं? अनगाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल हैं। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ये इसका अनगाइडेड मीडिया का एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है, मैंने शो कर रखा है। इसमें प्रोपगेशन मेथड अनगाइडेड मीडिया में किस प्रकार देते हैं? लोनोस्फीयर के अंदर क्या होता है, ग्राउंड जो प्रोपगेशन होता है उसका 2 मेगाहर्ट्ज नीचे होता है। स्काई प्रोपगेशन में 2 से 30 मेगाहर्ट्ज होता है और लाइन ऑफ स्टेट प्रोपगेशन में अबो 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होता है। नेक्स्ट देख, वायरलेस ट्रांसमिशन वेव, ये 3 प्रकार के होते हैं वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं, रेडियो वेव और माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। रेडियो वेव का कहाँ यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का कहाँ यूज किया जाता है, इंफ्रारेड का यूज कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अपन ओमनी डायरेक्शन एंटीना के बारे में देखते हैं। रेडियो वेव के अंदर ओमनी डायरेक्शन एंटीना, तो ये टेक्निक पे ओमनी डायरेक्शन पे कार्य करता है। इसकी जो वेव्स होती हैं वो चारों तरफ राउंड शेप में होती है, मतलब इसकी लोकेशन 3 किलोमीटर तक होती है। इसका क्या होता है, 1 के 3 किलोमीटर तक, मतलब मान लीजिए इसकी अलग अलग रेंज होती हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी जो बिटवीन होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओमनी डायरेक्शन एंटीना के अंदर जो इसकी रेंज होती है। और यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, आप यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रेडियो वेव का यूज किस में किया जाता है, कि मल्टीकास्टिंग जो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें रेडियो वेव का यूज किया जाता है। मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन के अंदर रेडियो वेव का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज के बीच में इसका होता है। और इसमें रेडियो, टेलीविज़न और पेजिंग सिस्टम में इसका यूज होता है। देखना, माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 and 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और इसका यूज, माइक्रोवेव का यूज किस कम्युनिकेशन में किया जाता है, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। जैसे सेलुलर फ़ोन है, सेटेलाइट नेटवर्क है, वायरलेस लैन है, इसमें इसका यूज किया जाता है। सेटेलाइट जैसे वीसेट होता है, तो वीसेट का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वीसेट का फुल फॉर्म होता है। देखना, सेटेलाइट माइक्रोवेव में सेटेलाइट इज ए रिले स्टेशन होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बेस एम्पलीफायर्स रिपीट सिग्नल्स ट्रांसमिट अनदर फ्रीक्वेंसीज अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज, ये सब कंसेप्ट इसमें सेटेलाइट में यूज़ होता है। जैसे वीसेट में अपन सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। वीसेट के अंदर अलग अलग अपलिंक डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज सेट की जाती है, उनका कम्युनिकेशन भी सिग्नल के माध्यम से करवाया जाता है। RX TX उसमें रेंज को सेट किया जाता है। और इसके सेटेलाइट का माइक्रोवेव का यूज अपन टेलीविज़न में यूज़ करते हैं, डिश में यूज़ करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन में भी यूज़ करते हैं, प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क में भी यूज़ करते हैं अपन। और ग्लोबल जो पोजीशनिंग होती है उसमें भी अपन इसको यूज़ करते हैं सेटेलाइट का। जो दूर स्थानों पे जहाँ पे कोई नेटवर्क का संसाधन नहीं है वहाँ पे सेटेलाइट का अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंफ्रारेड सिस्टम क्या होता है, 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 THz तक होता है। और इसमें क्या शॉर्ट रेंज के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है। इंफ्रारेड सिस्टम का मतलब है कि जब 2 सिस्टम पास में आपस में टच में हैं तो उनमें से आप डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हो, मतलब डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। उसमें रेंज मिनिमम 2 से 5 मीटर उसकी रेंज होती है इसकी इंफ्रारेड सिस्टम में। इंफ्रारेड में क्या, मॉड्यूल नॉन कोरेंट इंफ्रारेड लाइट होती हैं, जॉइंट लाइन ऑफ साइट होती है जो और रिफ्लेक्शन के लिए, और इसको रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। और इसमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका यूज कहाँ होता है इंफ्रारेड सिस्टम का, टीवी का जो अपना रिमोट होता है उसमें इसका यूज़ होता है, IRD पोर्ट में यूज़ होता है, सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट लिंक में अपन इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सेटेलाइट जो एंटीना लगे होते हैं, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं और मल्टीपल
और इसमें ट्रांसमीटर लगे होते हैं इसमें, और ये कंपैरिजन दे रखा है आपको मीडिया में, तो इसके बारे में 1 बाय 1 पढ़ सकते हो आप। यूटीवी, एसटीवी, कोक्स फाइबर, रेडियो, माइक्रोवेव, सेटेलाइट, इनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हो। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक्स।